कमला देवी के कानों में बर्फीली हंसी गूंज उठी जब उन्होंने एक पुरानी मैगजीन पकड़े हुए, झिझकते हुए एक ट्रेंडी हेयर कट की तरफ इशारा किया। ऐसा ही कुछ, उन्होंने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में फुसफुसाया। नए खुले हुए सैलून के हॉल में, जो साफ सुथरा चमक रहा था और बैंगनी कुर्सियों से सजा था, एक तनावपूर्ण खामोशी छा गई। फैशन के हिसाब से सजी धजी हेयर ड्रेसर एक दूसरे को देखने लगी। उनमें से एक, प्रिया, जिसकी वर्दी पर बैज लगा था, करीब आई और बूढ़ी पतली सफेद बालों वाली महिला को, जिसने एक पुराना कोट और घिसे हुए जूते पहने थे, सिर से पैर तक तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। क्या आपने कभी शीशे में खुद को देखा है? उसकी आवाज में जहर भरा था। बाल पतले सफेद, कैंची के 2 झटके और बाल गायब। यह युवाओं का हेयर कट है दादी, जवानों के लिए। और इसकी कीमत, मुझे डर है आपकी पूरी पेंशन इसमें चली जाएगी। प्रिया की सहेली नेहा ने ठाका लगाया, मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रही थी। और इतनी पतली पर ऐसा हेयर कट सूट भी नहीं करेगा? क्या आप सुन रही हैं दादी? या इतनी देर से जवानी दिखाना चाहती है? आपका पति तो आपको घर में घुसने भी नहीं देगा, कहेगा कोई जवान औरत गलत दरवाजे आ गई है। कमला देवी के गाल शर्म से लाल हो गए। दुख और अपमान ने उनका गला घोंट दिया। मेरा कोई पति नहीं है, उन्होंने धीरे से जवाब दिया। 10 साल से ज्यादा हो गए और इस तरह के बालों से आपको पति नहीं, कोई जवान मिलेगा? नेहा ने हार नहीं मानी और उसका ग्राहक, एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसकी होशियारी पर मुस्कुराया। कमला देवी समझ गई, यहां उनकी मदद नहीं होगी। अपमानित होकर उन्होंने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे उस खूबसूरत लेकिन इतनी बेरुखी भरी सैलून से बाहर निकल गईं। आंखों में आंसू भर आए थे। वह चौराहे पर भटक रही थी, एक शांत गली में मुड़ी और अचानक एक छोटी सादी सी हेयर ड्रेसिंग की दुकान देखी, जिसमें सिर्फ 2 कुर्सियां थीं। दिल जोर से धड़का, शायद यहां। अंदर उन्हें एक युवा महिला, सपना, ने ग्रीट किया, जो थोड़ी कम कद की, हल्की मोटी, अविश्वसनीय रूप से दयालु आंखों और एक खुली मुस्कान वाली थी। नमस्ते, क्या आप बाल कटवाना चाहती थीं? उसकी आवाज नरम और स्वागत करने वाली थी। हाँ बेटी, कमला देवी ने झिझकते हुए जवाब दिया। अभी भी मजाक की उम्मीद कर रही थी, लेकिन सपना ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया, सावधानी से उन्हें केप से ढक दिया। बताइए कैसे कटवाने हैं बाल? कमला देवी ने फिर से मैगजीन निकाली। यहां जाहिर है युवाओं का स्टाइल है, लेकिन क्या कुछ ऐसा ही हो सकता है? सपना ने ध्यान से तस्वीर देखी, फिर मैगजीन एक तरफ रख दी। जानती है, यह स्टाइल आप पर बहुत जंचेगा। उसने कमला देवी के सफेद बालों को धीरे से छुआ। लेकिन मैं आपको बालों को कलर करवाने का भी सुझाव देती हूं। अगर आप चाहें तो सफेद बालों को एक क्लासी लुक दे सकते हैं, उन्हें एक एलिगेंट शेड दे सकते हैं, या हम कैटलॉग से रंग चुन लेंगे। चिंता मत कीजिए, ये बहुत महंगा नहीं होगा और आपको नतीजा जरूर पसंद आएगा। कमला देवी के दिल से बोझ उतर गया। शुक्रिया बेटी, और आज मेरा जन्मदिन है। 70 साल की हो गई, इसीलिए खुद को खुश करना चाहती थी। अरे वाह, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। सपना ने दिल से कहा। आपको ढेर सारा स्वास्थ्य मिले और सुंदरता की चिंता मत कीजिए, अब सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा। आपका नाम क्या है प्यारी? कमला देवी, बूढ़ी महिला मुस्कुराई। और मैं सपना, उसने जवाब दिया और उत्साह से काम में जुट गई। 3 घंटे पलक झपकते निकल गए। ट्रांसफॉर्म्ड कमला देवी, खूबसूरत, सजी धजी, एक एलिगेंट हेयर कट के साथ, और यहां तक कि मैनिक्योर के साथ, जो सपना ने उन्हें तोहफे में दिया था, खुशी से चमक रही थीं। वे खुद को 20 साल छोटी महसूस कर रही थी। जब तक सपना उनके बालों पर काम कर रही थी, कमला देवी ने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछ लिया। लड़की की किस्मत आसान नहीं थी। गांव से शहर आई हूं, सपना बता रही थी। उसकी आवाज कभी कभी कांप रही थी। बेटे रोहन के साथ रहती हूं, हम दोनों ही हैं। वह अभी नर्सरी में है, एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया है, बस ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। और तुम्हारा पति है? कमला देवी ने धीरे से पूछा। सपना ने गहरी सांस ली। था, लेकिन चला गया। मनोज के साथ 7 साल रहे, बेटा हुआ। सब अच्छा था, शांत था।
मैं उसकी मां की देखभाल करती थी। वह पिछले कुछ साल से बिस्तर पर थी। मनोज रिमोट एरिया में काम करता था। वह चुप हो गई, जैसे कुछ दुख भरा याद आ गया हो। तो क्या हुआ सपना? कमला देवी ने नहीं रुका। कुछ खास नहीं। सपना कड़वाहट से मुस्कुराई। बस एक दिन मनोज काम से वापस नहीं आया। बताया कि उसकी वहां रिमोट एरिया में दूसरी फैमिली है और वह घर वापस नहीं आएगा। उसकी मां यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक हफ्ते में चली गईं। मैंने उनका अंतिम संस्कार किया, घर बंद कर दिया, चाबियां पड़ोसियों के पास छोड़ दी मनोज को देने के लिए। अगर कभी उसे अक्ल आए तो रोहन को लेकर यहां आ गई। और तुम उसके घर में क्यों नहीं रुकी? मैं वहां कैसे रहती? मेरा उस पर क्या हक? सपना ने फिर से आह भरी। और मेरे माता पिता नहीं है। मैं अनाथ हूं। ऑर्फनेज के बाद हेयर ड्रेसर का कोर्स किया। फिर मनोज से मिली। उसके गांव चली गई। वहीं घर पर ही सबका बाल काटती थी। गांव बहुत छोटा है। सिर्फ एक दुकान है। हेयर ड्रेसर तो दूर की बात। इसलिए सब मेरे पास ही आते थे। ज्यादा पैसे नहीं लेती थी, लेकिन रोटी, सास के लिए दवाई और जरूरी चीजों के लिए काफी होता था। वहीं हाथ जमा लिया तो मेरा हुनर काम आ गया। तुम कितनी समझदार हो सपना, कमला देवी ने तारीफ की। देखो अब तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। सपना ने जवाब में मुस्कुराई। और सच में कमला देवी बेहद शानदार लग रही थी। सपना से गर्मजोशी से विदा लेकर वह घर जा रही थी। उसकी मुश्किल किस्मत के बारे में सोच रही थी जब अचानक उन्हें किसी ने पुकारा। कमला देवी, क्या ये आप हैं? बूढ़ी महिला मुड़ी। उनकी ओर एक एलिगेंट, वेल ग्रूम्ड महिला तेजी से आ रही थी। दिल खुशी से धड़क उठा। ये तो दीपिका मल्होत्रा थी, उनकी सबसे प्यारी छात्राओं में से एक। दीपिका, मेरी प्यारी। कमला देवी खुशी के आंसू नहीं रोक पाई। तुम कितनी खूबसूरत हो गई हो, नजर नहीं हटती। वैसे तुम हमेशा ऐसी ही थी, याद है? लड़के तुम्हारे पीछे झुंड बनाकर भागते थे। दीपिका ने अपनी पुरानी टीचर को कसकर गले लगा लिया। आपको 100 साल से नहीं देखा। आप कैसी हैं? सेहत कैसी है? आप इतनी शानदार लग रही है। हाँ, सब ठीक है मेरी प्यारी। बस चल रहा है। आज मेरा जन्मदिन है। दुकान जाकर कुछ खरीदना चाहती हूँ बनाने के लिए। और अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मेरे घर आ जाना। बैठेंगे, बातें करेंगे। ओह कमला देवी, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। दीपिका की आंखें चमक उठी। मेरा सैलून यहीं पास में है। मुझे बस 1 मिनट के लिए वहां जाना है। मेरे साथ चले। और जब तक मैं रेस्टोरेंट में डिनर ऑर्डर करूंगी, हम आराम से बैठेंगे, आपका जन्मदिन मनाएंगे। वैसे भी इतने समय बाद मिले हैं। क्या आप सहमत हैं? खुश कमला देवी ने हमें सिर हिलाया। लेकिन उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई जब उन्होंने परिचित साइन बोर्ड देखा। वही सैलून जहां से उन्हें कुछ घंटे पहले अपमानित करके निकाला गया था। दीपिका को देखते ही सभी कर्मचारी तुरंत बिजी हो गए। मालिक और उनके साथ आई महिला की आंखों में गिड़गिड़ाते हुए देख रहे थे। उन्होंने उस एलिगेंट महिला में तुरंत उस बूढ़ी महिला को नहीं पहचाना। देखिए कमला देवी, ये मेरा सैलून है, दीपिका ने गर्व से कहा। तुम्हारा सैलून तो अच्छा है दीपिका, कमला देवी ने सिर हिलाया। उनकी आवाज कांप गई। लेकिन यहां के लोग बुरे हैं। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपके बुलावे के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं जा रही हूं। मैं फिर से अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। रुकिए कमला देवी, दीपिका ने कंफ्यूज्ड होकर उन्हें देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाती हूं, बूढ़ी महिला ने दृढ़ता से कहा और जमी हुई प्रिया और नेहा पर अपनी भारी नजर डाली। कमला देवी की बात सुनकर, जो थोड़ी रुक रुक कर लेकिन दर्द से भरी थी, अपमान करने वालों ने अपने सिर और झुका लिए। दीपिका का चेहरा इंडिग्नेशन से लाल था। मुझे माफ कर दीजिए कमला देवी, उसने धीरे से अपनी पुरानी टीचर से कहा। और अब कृपया मेरे केबिन में जाइए। हमारा प्लान अभी भी है। मैं यहां बस कुछ अरेंजमेंट्स और कुछ कॉल्स करूंगी। जब कमला देवी के पीछे दरवाजा बंद हो गया, दीपिका तेजी से अपने कर्मचारियों की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज गुस्से से गूंज रही थी। आप सभी को निकाला जाता है। कमला देवी ने सच कहा। आप जैसों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मान लो कि आप इंसानियत की कसौटी पर फेल हो गई है।
मेरा सैलून शहर में सबसे अच्छा है और यहाँ की तनख्वाहें दूसरी हेयर ड्रेसिंग दुकानों से कई गुना ज्यादा है, लेकिन आप इनकी हकदार नहीं है। कल से मुझे आप में से कोई यहां नहीं दिखना चाहिए, एक भी नहीं। सब समझ में आ गया। सब समझ में आ गया। दबी हुई, डरी हुई आवाजें सुनाई दी। अब प्रिया और उसकी सहेलियों को हंसी नहीं आ रही थी और कमला देवी के लिए एक सरप्राइज था। दीपिका ने कुछ और क्लासमेट्स को भी बुला लिया था और रेस्टोरेंट में खाना बहुत शोर शराबे वाला, मजेदार और अविश्वसनीय रूप से गर्मजोशी वाला रहा। सभी ने अपनी प्यारी टीचर को सम्मान दिया और इतने शानदार जन्मदिन पर बधाई दी। अगले दिन सपना के मॉडेस्ट सैलून में दीपिका आई और उसे अपने सैलून में काम करने का ऑफर दिया, बहुत अच्छी शर्तों पर। सपना अपनी किस्मत पर विश्वास न करते हुए आंसू भरी आंखों से सहमत हो गई और शाम के करीब कमला देवी उसके पास आईं। देखो बेटी सपना, उन्होंने लड़की को प्यार से देखते हुए कहा, ऐसा है कि मेरे बच्चे या पोते पोती नहीं है और विरासत छोड़ने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना तुम और रोहन मेरे साथ आकर रहो। तुम मेरी बेटी जैसी होगी, किराए का कुछ नहीं देना होगा। तुम मेरी देखभाल करना, घर का काम संभालना, बस मुझे इतना ही चाहिए। और फिर मेरे बाद ये अपार्टमेंट तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मिल जाएगा। सपना बस गास्प कर रह गई, एक शब्द भी नहीं बोल पाई। कमला देवी मुस्कुराई। मैं हमेशा से तुम्हारे जैसी बेटी चाहती थी, सपना। भगवान ने तुम्हें मुझे भेजा है।